नाज़रीन, इफ यू आस्क मी इन स्ट्रेट अवे यस और नो में कि जंग होगी या नहीं होगी, तो मैं बगैर किसी इफ एंड बट्स के आज की डेवलपमेंट्स के ऊपर जब बता सकता हूं कि यस, जंग जब होने जा रही है। यानी अब इसमें इफ एंड बट्स नहीं है कि होगी नहीं होगी, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, शायद निगोसिएशंस हो जाएं, शायद फलाना हो जाए। तो आज हम इफ एंड बट से निकलकर स्ट्रेट अवे यस और नो के अंदर चले गए हैं कि जंग होगी या नहीं होगी। तो आज यानी ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि जंग होने जा रही है। अब जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये इस तरह से क्यों कह रहा हूं। नाज़रीन, CIA और मार्को रूबियो की जानिब से कांग्रेस को जब वो ब्रीफ कर दिया गया है कि वो ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं, और आपको पता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा अकाउंट में नहीं डालती, कांग्रेस को ज्यादा उसको एतमाद में नहीं लेते हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब वो अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी जब वो चला रही है। तो लास्ट टाइम जब कांग्रेस को ब्रीफ किया गया था तो वो वेनेजुएला के हवाले से किया गया था, और 3-4 रोज के बाद जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक हो गया था, ठीक है ना। यानी कांग्रेस में जाना उनकी मजबूरी है, तो वो तभी जाते हैं जब कुछ समथिंग सीरियस वो करने जा रहे हैं, सही है ना। तो एक उनको वहां पर जाकर ब्रीफ जो वो करना होता है। तो तमाम तैयारियां उन्होंने मुकम्मल करके एक मंजूरी लेनी है या उनको एतमाद में लेना है कांग्रेस को, वो भी उन्होंने ले लिया है और वहां पर जाकर उन्होंने ब्रीफ कर दिया है। अलबत्ता कांग्रेस में यानी कि ये तशवीश पाई जा रही है, मेजॉरिटी ऑफ द लॉ मेकर्स ने ये कहा है कि हमें जो अटैक नहीं करना चाहिए, यानी कंसर्न जो अमेरिका में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि CIA की जानिब से, मार्को रूबियो की जानिब से कांग्रेस को ब्रीफ कर दिया गया है कि वो ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं। अब जरा अगली खबर देखिए। नेटो अपने इक्विपमेंट्स लेकर मिडिल ईस्ट आ गया है और मजीद लेकर आ रहा है। नेटो ने अपना शिफ्ट रशिया से कुछ देर के लिए हटाकर ईरान के ऊपर कर दिया है, मिडिल ईस्ट के ऊपर कर दिया है। वो यहां पर अपने रेडार्स डिप्लॉय कर रहे हैं, बाकी सिस्टम जब डिप्लॉय कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से ईरान में एक्टिव हो चुकी है। इस वक्त ईरान के कुछ शहरों में बड़े धमाके हुए हैं, उनकी जो पोर्ट सिटी है वहां पर बड़ा अटैक हुआ है और पूरा शहर जो इस बड़े धमाके से हिल गया है। अच्छा, ईरान में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, यानी तीसरे चौथे रोज ये खबर आती है कि वहां कोई धमाका हो गया है, बड़े जो धुएं के बादल हैं वो देखे जा रहे हैं। असल में ये हो रहा है कि जो मिलिशिया है उसको मोबिलाइज किया जा रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो अटैक्स हैं वो ईरान में किए जा रहे हैं टू डिस्टेबलाइज ईरान। तो नेटो जो है वो आ गया है। इसके साथ जरा अगली खबर भी देखिए। टर्की के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है कि टर्की इज प्रिपेयरिंग टू एंटर इन ईरान। टर्की अपनी फौज तैयार कर रहा है ईरान में एंटर होने के लिए। इसलिए नहीं कि वो अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं, इसलिए कि अगर ईरान के अंदर पावर वैक्यूम पैदा हो जाता है तो देन फिर वो ईरान में दाखिल होंगे और कुछ पार्ट्स को जो है वो कंट्रोल करेंगे एंड देन प्रिवेंट करेंगे जो रेफ्यूजीज जो टर्की की तरफ आ सकते हैं, तो वो उन रेफ्यूजीज के सैलाब को रोकने के लिए अपनी फौज जब बराह रास्त ईरान के अंदर उतारेंगे और बहुत सारे जो एरियाज हैं बॉर्डर साइड वाले उनको जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। बहुत बड़ा एक्यूजेशन है ईरान के ऊपर, सॉरी टर्की के ऊपर, कि वो ईरान में अपनी फौज भेज रहे हैं टू ऑक्यूपाई टू कंट्रोल सम लैंड, और टर्की की जानिब से इसकी सख्त तरदीद की जा रही है। टर्की ने कहा कि बिल्कुल हम ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये यानी देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये हो भी सही। और जो नेटो अपने डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो यानी नेटो कंट्री कौन सा है, टर्की है, तो वहां पर वो बहुत से अपने इक्विपमेंट्स डिप्लॉय कर रहे हैं। तो टर्की वाले मामले पर भी हम बात करेंगे। टर्की ये नहीं चाहता कि ईरान पर अटैक हो, टर्की ये नहीं चाहता कि एक और OIC कंट्री जब डिस्टेबलाइज हो। टर्की ने ये वाजे किया है कि ईरान की सिक्योरिटी टर्की की सिक्योरिटी है, तो वो चाहते नहीं है कि यहां पर जंग हो, और वो इसलिए ईरान में नहीं जा रहे हैं कि वो कोई ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, कोई वहां से रिसोर्सेज निकालना चाहते हैं। तो इस इशू के ऊपर बात करेंगे, काफी ज्यादा ये सेंसिटिव इशू है, इस पर बड़ा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और टर्की इसको जब डिनाई कर रहा है। जो इजरायली आर्मी चीफ है इसने US ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ उससे कॉल पर बात की, और ये US ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ वही हैं जिन्होंने कल जो खबरें आ रही थी कि इन्होंने बिल्कुल रोका है कि अटैक जब वो ना किया जाए। तो इसके साथ इजरायली आर्मी चीफ ने बात की है, और इजरायली आर्मी चीफ ने अमेरिकन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को वार्न किया है कि ईरान के साथ डील मत करो, ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात मत करो। ये इजरायली आर्मी चीफ अमेरिका को वार्न कर रहा है। अमेरिकन इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं और वहां पर बड़ी ये डिबेट जारी है कि ये क्या हो रहा है, यानी इजराइल इज कंट्रोलिंग देम। इजरायली आर्मी चीफ जब वो अमेरिका को बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना।
तो इसी दरमियान ईरान में क्या हो रहा है, एक तो ईरान के पार्लियामेंट से ये बात सामने आ रही है, जो उधर से धमकियां और ये कांग्रेस की ब्रीफिंग और सारा, ईरान के पार्लियामेंट ने कहा है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। अगर अमेरिका को मुज़ाकरात करने हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनको मुज़ाकरात नहीं और जंग ही करनी है तो देन फिर हम बता देना चाहते हैं कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, हम किसी भी हद तक जाएंगे अपने मुल्क के दिफा के लिए। और इस वक्त ईरान से जो खबर आ रही है, ईरान में ड्रिल्स इस अंदाज में की जा रही हैं, कुछ सर्टन जो मिसाइल्स हैं वो इस तरह से टेस्ट किए जा रहे हैं कि कुछ खास जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वहां पर, जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, उन बेसिस को कैसे हिट करना है। 2 से 3 ऐसे मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जहां पर अमेरिकी बेसिस जो है स्पेसिफिकली उस हवाले से ट्रेनिंग इस वक्त ईरान में जारी है कि उन मुल्कों के अंदर अमेरिकी बेसिस को कैसे टारगेट करना है। तो सर्टन मिसाइल्स के साथ ईरान में ये जंगी मशकें और ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। तो यहां पर जो रिस्क ऑफ जो वर्ल्ड वॉर है वो काफी ज्यादा होगा। इससे पहले भी यानी ओबामा के बारे में कहा जाता है कि ओबामा ने अगर जंग नहीं की, हालांकि उसने लिबिया, शाम और ये सारा को पता ही ओबामा ने क्या किया, तो ईरान के साथ उसने जंग नहीं की बल्कि न्यूक्लियर डील की। वाई? बिकॉज उसको 2 खतरे थे, एक यह कि अमेरिकन फोर्सेस अंडर थ्रेट होंगी, दूसरा यहां पर एक आलमी जंग छिड़ सकती है। तो ये 2 बड़े खतरात थे जिसकी वजह से ओबामा जब वो जंग में नहीं गया। लेकिन यहां पर जो ट्रंप को ब्रीफ किया जा रहा है कि ईरान बड़ी कमजोर पोजीशन में है, हम यूं जाएंगे और ईरान को जब वो लिपेट लेंगे, तो आपको बता कि हर तरफ से ट्रंप जब वो ज़ायनिस्टों से जब वो घिरा हुआ, और ट्रंप खुद आपको पता है कोई इतना बड़ा थिंकर नहीं है, कोई इतना वो विजडम नहीं है कि वो सोचे और खुद समझे। तो आपको ट्रंप की शख्सियत का अंदाजा हो ही गया है, तो कैसे उसको जब वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब ये तमाम सूरत मैं आपके सामने रखता हूं। लेबनान से भी जो एडवाइजरी है वो शुरू हो गई है। जर्मनी ने अपने शहरियों को कहा है लेबनान में कि वो वहां से इवैक्यूएट करें और एहतियात बरतें। अब देखना कि बरतानिया लेबनान से एयर स्पेस मांग रहा है कि हमारे वॉर प्लेन्स को दाखिल होने दिया जाए। जर्मनी जब अपने शहरियों को वहां से निकाल रहा है, तो लेबनान के हवाले से भी एडवाइजरी जारी हो गई है। अच्छा, आप देखें ना कि वो सारे हमला करने के लिए ईरान पर आ रहे हैं, बरतानिया भी आ रहा है, जर्मनी भी है, नेटो भी आ गया है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है, लेकिन ईरान के साथ कोई खड़ा ना हो। अगर ईरान के साथ खड़ा कोई होगा तो वो दहशतगर्द है, वो मिलिशिया है, वो फलाना है। यानी लेबनान, हिजबुल्लाह वो ईरान के साथ खड़े नहीं हो सकते, अंसारुल्लाह वो ईरान के साथ खड़े नहीं हो सकते, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका भी आ सकता है, बरतानिया भी आ सकता है, और इजराइल भी आ सकता है, और जर्मनी भी। नाज़रीन, CIA जो है वो ईरान में पूरी तरह से एक्टिव हो गई और खुलकर, यानी बाकायदा जंग आज अगर हम कहें तो उसका आगाज आज कर दिया गया है। कांग्रेस की ब्रीफिंग के बाद CIA ने कुछ देर पहले ईरान के लोगों के साथ, आप समझ लें कि उनको खिताब किया है या उनको जो है वो बाकायदा स्टेटमेंट्स उनके हवाले से जारी की हैं। CIA ने ओपन रिवोल्ट, खुली बगावत ईरान के लोगों को कही है कि वो करें गवर्नमेंट के खिलाफ। अब यहां पर जब ये बात आती है ना कि वो गवर्नमेंट तब्दील करने की बात कर रहे हैं, और ये जो है ना रिजीम चेंज, ये वेस्टर्न टर्म है ईरान के हवाले से खास, और रिजीम बड़ी बुरी है। तो असल बात यह कि वो जो गवर्नमेंट तब्दील करने की बात कर रहे हैं नाज़रीन, दैट मीन्स कि वो कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट तब्दील होगी तो उसके बाद क्या है? उसके बाद यह है कि मुल्क में अनार्की फैल जाएगी, मुल्क जो है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, और यहां पर कई लाख कैजुअलिटीज हो सकती हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि शाम और इराक में हुई हैं। तो अभी ये जो डरे हुए हैं ना, ये जो बार बार हेजिटेट कर रहे हैं हमला करने के लिए, इनको खतरा यह है कि अगर इनके यहां फ्यू थाउजेंड्स कैजुअलिटीज भी हो गई तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ईरान में तो कई लाख कैजुअलिटीज करने जा रहे हैं, जो ये प्लान रखते हैं उसमें यही कुछ होगा ना ईरान में जो इराक और शाम में हुआ है। तो लेकिन वो कंट्री जहां जो अमेरिकी बेसिस देकर बैठे हुए हैं, और इजराइल और अमेरिका, ये अपने फ्यू हंड्रेड एंड फ्यू थाउजेंड कैजुअलिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फलस्तीन में उन्होंने लाखों लोगों को शहीद और जख्मी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इनके अगर 500 भी उसमें मारे गए तो फिर फर्क पड़ेगा, फिर ये हिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इनको सबसे बड़ा मसला है। तो बात यह है कि CIA जो है ये ओपन रिवोल्ट इस वक्त करवा रही है, और CIA ने ईरानी सिटीजन्स को कहा है कि वो हर तरह की इंफॉर्मेशन जब वो CIA तक पहुंचाएं रिगार्डिंग ईरानी गवर्नमेंट, रिगार्डिंग ईरानी फोर्सेस, रिगार्डिंग ईरानी डिप्लॉयमेंट, या एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो CIA के लिए फायदेमंद हो सकती है वो CIA को दें। तो यानी कि ईरानियंस अब अपने हाथों से अपने मुल्क को तबाह करेंगे,
और इंफॉर्मेशन जाकर सीआईए को देंगे। तो ईरानियंस ने देखा है कि इराक, शाम और अफगानिस्तान और लिबिया का जो हशर क्या हुआ है, यानी दिस इज देयर वर्ल्ड, ये है वेस्ट की दुनिया, कि वो खुलेआम एक मुल्क में बगावत करवा रहे हैं, उसको डिस्टेबलाइज करने की तरफ धकेल रहे हैं। ये है उनका रूल बेस्ड ऑर्डर, ये है उनकी मोरालिटी, ये है उनका दुनिया में अमन का फॉर्मूला, कि वो ओपनली एक मुल्क के लोगों को कह रहे हैं कि हमें लाकर जब इंफॉर्मेशन दो, खुली बगावत उनसे करवा रहे हैं। और उसके बाद ईरान का क्या हशर होगा? तो ये जरा देखिए, सीआईए अर्ज इरानियंस टू रीच आउट एज टेंशन बिटवीन यूएस ईरान हिट फीवर पिच, यानी टेंशन अब बहुत ऊपर जब वो चली गई हैं। स्पाई एजेंसी ने इंस्ट्रक्शन जारी किए ईरानियंस को, सीआईए ईरानियंस को इंस्ट्रक्शन जारी कर रही है कि वो एनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन और स्किल्स ऑफ इंटरेस्ट टू सीआईए वो लेकर आए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो लगती है कि ये बहुत जरूरी हो सकती है, वो सीआईए तक जब वो पहुंचाएं। सीआईए ने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर भी वीडियोस जब वो जारी की हैं, फारसी लैंग्वेज के अंदर, कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल इन्फॉर्मेंट्स, कोई मूवमेंट हो रही है, किसी लीडर के हवाले से इंफॉर्मेशन है कि वो कहां पर हो सकता है, ये सारा जो है। इसके अलावा ये खबर भी देखिए, अमेरिकी लॉ मेकर जो हैं उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करवाया है ईरान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कि ईरान के लोगों को इंटरनेट और फ्रीडम बिल है कि इंटरनेट और फ्रीडम जो है वो दी जाए। तो इंटरनेट को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया? ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। स्टारलिंक बड़ा शौक था, मतलब स्टारलिंक की जो फैसिलिटीज हैं वो ईरानियंस के लिए फ्री हैं, बाकी दुनिया में किसी के लिए फ्री नहीं है। इवन यूक्रेन को जो इलोन मस्क स्टारलिंक देता है, उसके पैसे लेता है वो पेंटागन से, उसके पैसे पे करता है पेंटागन, जो स्टारलिंक यूक्रेनियंस को दिया हुआ है। लेकिन ईरानियंस के लिए स्टारलिंक फ्री है, बाकी दुनिया में भी किसी के लिए, अमेरिकन के लिए भी फ्री नहीं है, लेकिन ईरानियंस के लिए स्टारलिंक जो वो फ्री है। तो मकसद क्या है? अब देखिए ना, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेट एक्सेस नहीं है जी ईरानियंस को। तो ये आप देखें, पूरा वेस्ट ईरान को तबाह करने के लिए आ रहा है विद फुल रिसोर्सेज, पूरी ताकत के साथ। बर्तानिया भी, एजेंसीज भी, अब सीआईए भी, और स्टारलिंक भी, और टेक्नोलॉजी भी, सबके सब आ रहे हैं। अच्छा, अब जनाब अली ब्लूमबर्ग की खबर देखिए कि सीनियर यूएस ऑफिसर्स ब्रीफ लॉ मेकर्स ऑन पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान पर हमले के हवाले से ब्रीफ जो वो कर दिया गया है। द गार्डियन, मार्को रूबियो ब्रीफ यूएस लॉ मेकर्स ऑन ईरान, और इसमें यूएस रेयर ये ब्रीफिंग है, गार्डियन के मुताबिक ये रेयर ब्रीफिंग है जो कांग्रेस को दी जा रही है। तो वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि ये कांग्रेस में जाना ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रेयर है। मतलब कांग्रेस को तो वो किसी हवाले से पूछ भी नहीं रहे हैं। ट्रंप जो है वो कंट्री को और फॉरेन पॉलिसी को एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर चला रहा है, वो कोई मंजूरी तो नहीं लेता है कांग्रेस से। तो ये कांग्रेस में यानी उनका जाना ही रेयर बात है। तो वो तभी जाते हैं जब उनको कुछ हतमी तौर पर करना है, और उसके लिए मजबूरी है कि कांग्रेस को जाहिर है आखिर में कुछ ना कुछ इन्फॉर्म तो करना है। सो यूएस डिप्लॉयज लार्जेस्ट फोर्सेज ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड वॉरशिप्स टू द मिडिल ईस्ट सिंस 2003, गार्डियन। 2003 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स, सबसे बड़ी नेवी लेकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में आ गया है, और साथ कांग्रेस को ब्रीफ किया जा रहा है। सीआईए चीफ ज्वाइन रोबियो इन ईरान ब्रीफिंग फॉर कांग्रेशनल लीडर्स। पॉलिटिको ये रिपोर्ट कर रहा है कि रोबियो ने ब्रीफ किया लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से ईरान, एज वॉशिंगटन जो है वो वे कर रहा है, यानी तोल रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक, इन ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। सो वो सारी ब्रीफिंग उन्होंने दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस ब्रीफिंग के बाद अमेरिकन लॉ मेकर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा जबरदस्त। क्या उन्होंने ये कहा कि बहुत जबरदस्त और हम यूं जाएंगे और ईरान को लपेट लेंगे और क्रश कर देंगे ईरान को? अमेरिकन लॉ मेकर्स ने खबरदार किया ट्रंप को कि ईरान पर अटैक मत करो। कल यह खबर है कि अमेरिकन जनरल्स वार्न कर रहे हैं, और ट्रंप कह रहा है नहीं उन्होंने नहीं किया, और यह तो बड़ा इजी विन होगा हमारा ईरान के ऊपर। अब जाकर उन्होंने कांग्रेस को ब्रीफ किया है, और कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं अटैक मत करो। ये कितनी सिग्निफिकेंट बात है कि उनको ब्रीफ किया जा रहा है, उनके सामने सारी पिक्चर रखी गई होगी कि ऐसे हमने अटैक करना है, ऐसे ईरान को हमने तबाह करना है। यूएस लॉ मेकर्स वार्न्स अगेंस्ट लिमिटिंग ट्रम्प्स अथॉरिटी ऑन ईरान स्ट्राइक्स। ठीक है ना? तो ये लिमिटेड स्ट्राइक और ट्रंप की जो अथॉरिटी है कि वो ईरान पर जो है वो अटैक करे,
इस सब के ऊपर उन्होंने वार्न किया। अच्छा, जो रिपब्लिकन्स हैं, जो ज़ाहिर है वो सारे वो लगे हुए हैं कि भाई ट्रंप को फुली अथॉरिटी जब वो देनी चाहिए, क्यों, लेकिन बाकी जो बहुत सारे कांग्रेसमैन हैं उन्होंने खबरदार किया है। अब मिसाल के तौर पे जो वन ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर जो इस हियरिंग से इस जो ब्रीफिंग है उससे बाहर आए, तो उन्होंने कहा, लुक द सिचुएशन इज वेरी सीरियस, ट्रंप नीड्स टू एक्सप्लेन दिस टू द अमेरिकन पीपल। सिचुएशन बड़ी खराब है, बड़ी सीरियस है, और ट्रंप को अमेरिकन पीपल को एतमाद में लेना होगा, बताना होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। यानी ट्रंप ने एक ये बनाया हुआ ना कि भाई वो यूं जाते हैं और यूं, जैसे वेनेजुएला में 30 मिनट का ऑपरेशन हुआ, तो ये अमेरिकन को भी अंदाजा नहीं है कि यहां पर वो कितनी बड़ी जंग के अंदर ड्रैग होने जा रहे हैं। तो वैसे ट्रंप जो है ना, उसको लॉबी ही इस ट्रैप के अंदर लेकर आई है, उसको यही ब्रीफ किया गया कि अगर इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट कर दोगे तो ईरानियन वैसे ही ढेर हो जाएंगे। अब जब ट्रंप इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट उसने कर दी है, तो अब यहां से वो वापसी नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर है कि उससे उसकी क्रेडिबिलिटी और अमेरिकी ताकत जो एक्सपोज होगी, ठीक है, तो उसको वो जो है ट्रैप में लेकर आए। लेकिन फिर भी ट्रंप के लिए और अमेरिकन मफादात में यही है कि वो यहां से विड्रॉ ही कर जाए, बजाय इसके कि वो जंग छेड़े इस ईगो के अंदर जब आकर। अब देखिए बाकी जो डेमोक्रेटिक जो कांग्रेसमैन हैं वो ये कह रहे हैं, सेंडिंग आवर मिलिट्री इनटू एंडलेस वॉर, ये हमें कबूल नहीं है, कि पीपल वांट ट्रंप टू फोकस ऑन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अमेरिकन पीपल के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि अमेरिकन मिलिट्री को एंडलेस वॉर्स के अंदर भेजा जाए। ये अमेरिका के अंदर यानी ट्रंप पर बड़ी तनकीद हो रही है। वर्जीनिया के गवर्नर ये कह रहे हैं कि अमेरिकन आर पेइंग द प्राइस फॉर ट्रंप पॉलिसीज, ट्रंप की पॉलिसीज की कीमत जो हमें चुकाना पड़ रही है। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। बहरहाल बात यह है कि जंग होने जा रही है। तो नेटो जनाब अली आ गया है। अच्छा, पिछले हमले में नेटो बाकायदा तौर पर शामिल रहा है, लेकिन अब नेटो बाकायदा अपने इक्विपमेंट्स लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया। नेटो शिफ्ट एयर सर्विलेंस फोकस फ्रॉम रशिया टू ईरान, ब्लूमबर्ग, वो उन्होंने कुछ टाइम के लिए रशिया से अपना फोकस, अगेन रशिया और चाइना इस जंग में क्यों नहीं होंगे, वहां पैसिफिक से इनको एयरक्राफ्ट कैरियर निकालना पड़े हैं मिडिल ईस्ट के लिए, तो चाइना को इससे और ज्यादा क्या चाहिए कि ईरान ने अमेरिकी ताकत को मिडिल ईस्ट में खींच लिया और पैसिफिक से भी उनको निकालनी पड़ गई है। तो चाइना क्या ये चाहेगा कि सारे एयरक्राफ्ट कैरियर उधर चाइना के बॉर्डर्स पर आ जाएं, चाइना के साइलों पर आ जाएं? तो उधर अब रशिया से नेटो को सर्विलेंस ईरान की तरफ मुंतकिल करना पड़ी है। तो यानी ईरान ने खींच लिया सबको इधर, तो इसलिए रशिया और चाइना यही चाहेंगे कि मतलब यहां पर वो इंगेज करें नेटो को, अमेरिका को और यूरोप को। तो जहां पे अब नेटो टर्की में ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है, क्योंकि नेटो कंट्री तो टर्की है, तो वहां पर रेडार्स और सर्विलेंस हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, जो उनके बड़े स्पेशल रेडार्स हैं वो यहां पर लेकर आ गए। जनाब अली, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की खबर यह है कि टर्की इवैल्यूएट कर रहा है पोटेंशियल मेजर्स इन इवेंट ऑफ ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। टर्की इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल यूएस लेड स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। एक तो टर्की को पता है कि हमला होने जा रहा है, दूसरा वो ये तैयारी कर रहा है कि वो ईरान की टेरिटरी के अंदर दाखिल होगा, और एक ऐसे सिनेरियो में कि जब ईरान के अंदर कोई पावर वैक्यूम पैदा हो जाए फिर वो ईरान के अंदर दाखिल होगा, और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर वो अपना कंट्रोल संभालेंगे ताकि रेफ्यूजीज जब उधर ना जा सकें। तो यानी ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो शाम वाला सिनेरियो है। पावर वैक्यूम है, एक हिस्सा एसडीएफ लेकर बैठ गई है जहां पर अमेरिकन आ गए हैं, एक टर्की भी वहां पर आ गया था, तो मुख्तलिफ पार्ट्स हो गए हैं मुल्क के, एक हिस्सा एक के पास है, दूसरा दूसरे के पास है, तीसरा तीसरे के पास है। लेकिन टर्की भी वहां सीरिया में आकर कौन सा माइग्रेशन को जब रोक सका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, शाम में तो फिर रशियंस भी आए थे। अगर टर्की भी आ रहा है और अमेरिकन भी आ रहे हैं तो फिर रशियंस क्यों नहीं आएंगे। तो देखिए, पहली स्टेज ये है कि ईरान इस हमले को रिपेल करे, ठीक है, यानी ईरान आगे से ऐसा रिस्पॉन्ड करे कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ जाए। दूसरा सिनेरियो यह है कि मिसाल के तौर पे ईरान की हालत शाम जैसी हो जाती है, ईरान का जो कंट्रोल है यानी तेहरान का जो कंट्रोल है वो पूरे ईरानियन नेशनल टेरिटरी से निकल जाता है, और कहीं मिलिशिया आ गई है, कोई एक ग्रुप ने दूसरा एरिया आकर संभाल लिया है, और जो तेहरान में गवर्नमेंट बची है
उसके बाद सारी टेरिटरी का कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो सिनेरियो होगा कि ईरान ने डिसाइड करना है कि वो रशियंस फिर वहां पर आ सकते हैं। रशियन जब वो लैंड होंगे, ताकि जो जैसे दमिश्क में बशार अल-असद की गवर्नमेंट बच गई थी, तो वैसे ही तेहरान को जब वो सेव कर लिया जाए, बेशक इंटायर जो नेशनल टेरिटरी है उस पर कंट्रोल ना रहे। तो बहरहाल ये वो ऑप्शन नहीं है कि जो आइडियल ऑप्शन है, लेकिन फिर यह है कि अगर यह भी नहीं होता तो फिर तेहरान भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये यानी काफी काफी फैसला कुन दिन है पर्शियंस के लिए, उनका मुस्तकबिल जो दाव पर है। तो टर्की डिनायर्स क्लेम कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बड़ा उन्होंने ये डिनाई किया है। लेकिन बहरहाल टर्की इसलिए नहीं आ रहा कि उसको कोई ईरान में रिसोर्सेज लूटने हैं, वो अपने इसलिए आ रहा है कि रेफ्यूजीज, लेकिन फिर भी आप ईरानियन टेरिटरी में आ रहे हैं। अगर आपको कुछ करना ही है तो इसराइल के खिलाफ कुछ करें, बजाय कि अपने ही एक ओआईसी मेंबर कंट्री में आप आकर जब वो अपनी फौजें उतारें और लिजिटिमाइज करें कि फिर कोई भी आ सकता है, फिर तो इसराइल भी उतर सकता है ना। देखें, अगर टर्की अपने इंटरेस्ट में आ सकता है तो फिर कोई भी आ सकता है अपने इंटरेस्ट में, कि ये हमारा इंटरेस्ट है जी, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहां पर बेसिस बना रहे हैं। खैर, ये तल्ख दुनिया है और इसलिए ईरान को सिर्फ ताकत ही बचा सकती है, एक ऐसा ताकतवर रिस्पॉन्स ही ईरान को बचा सकता है। तो अब पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ है जो बंदर अब्बास सिटी है, और उसने पूरे शहर को जनाब अली हिला दिया और वहां पर पावर आउटरीच हुई है। तो ये धमाके और अजीबोगरीब वाकयात ईरान में हो रहे हैं। ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद ये बताया है कि एक बड़ा डेंजरस ऑपरेशन एक मिलिशिया करने जा रही थी और इसमें गैर मुल्की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो शामिल थी। तो हमने इसको जब रोका है, अर्ली स्टेजेस के अंदर ही हमने इसको पकड़ लिया है। इस वक्त IRGC मिसाइल प्रैक्टिस कर रही है जो अमेरिका की बेस है यूई के अंदर, जहां पर 5000 अमेरिकी फोर्सेज हैं। इसको कैसे हिट करना है इसकी वो तैयारी कर रहे हैं विद न्यू वॉरहेड्स दैट कैन पेनिट्रेट बंकर्स, जो बंकर्स को भी हिट कर सकते हैं। वो अच्छी देखें, खौफनाक पूरा मिडिल ईस्ट से खौफनाक सिनेरियो में होगा। यूई तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये वहां पर बेसिस जब हिट हों, तो फिर देखें ईरान के साथ वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि क्या ये ओआईसी के आपस में कोई जंग छिड़ जाएगी। तो ईरान की पार्लियामेंट ने कहा है कि वी से टू अमेरिका क्लियरली एंड फर्मली ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। अगर वो हमसे मुआहदा करने चाहते हैं, डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। अगर वो हमला करना चाहते हैं तो फिर रिग्रेटेबल डिफेंस हम करेंगे, वो पछताएंगे हमारे ऊपर अटैक करके। और आखिर में लेबनान का मीडिया रिपोर्ट पेश कर रहा है कि यमन की एंट्री इस जंग में बड़ी क्रूशल होगी और बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यमन के ऊपर जो पहले अमेरिका ने हमला किया और यमन ने अपनी ताकत दिखाई और उनके 2-3 जहाज डूब गए, दिस वॉज द एग्जाम्पल। एक हमारे पास ये एक चीज, हमारे एक प्रेसिडेंट हमारे सामने आया कि अमेरिका की जो ट्रेडिशनल नेवल पावर है वो हिट हो सकती है, और ईरान तो उससे कई गुना ज्यादा पावर है, जिसके पास ज्यादा एडवांस मशीनरी है, एडवांस हार्डवेयर है। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल अमेरिकन नेवल पावर है वो हिट हो सकती है, ये यमन ने हमें बताया है। तो ये जंग जब वो मल्टीपल रीजनल थिएटर्स के अंदर फैल जाएगी और जो ईरानियन साइड जो है उसके पास मैसिव और डाइवर्स मिसाइल आर्सेनल है, एडवांस नेवल और एयर कैपेबिलिटीज हैं। सो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर नॉट इम्यून। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है, बल्कि काबिले तस्खीर हैं। तो ये जनाब अली इस वक्त की बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।